ये जो ऑप्शन होता है वो होता है क्लियर फॉर्मेट, मतलब जो आपने चेंजेस किए हैं उसको बिल्कुल फॉर्मेटों को चेंज कर देगा, क्लियर फॉर्मेट कर देगा, मतलब नॉर्मल कर देगा। दोबारा से इस पर क्लिक करेंगे तो वो अपने उसी रूप में आ जाएगा, ठीक है। लेकिन जो चेंजेस हमने किए थे वो हट चुके हैं। उसके बाद जैसे कि कुछ लोग क्या होता है पॉइंट वाइज लिखते हैं, या जो कुछ लोग बुलेट डाल के लिखते हैं। बुलेट का मतलब होता है कि वही स्टेप बाय स्टेप लिखना, या तो नंबर वाइज लिखना या फिर बुलेट के रूप में लिखना। तो उसको लिखने के लिए कैसे लिखना होगा, मैं जैसे एक कुछ कॉपी कर लेता हूँ एक फाइल से। एक सेकेंड, मैं कुछ फाइल यहाँ ढूंढ रहा हूँ जिससे कि मुझे कुछ कॉपी करने को मिले। तो मेरे पास एक ये फाइल पहले से बनी हुई है, इसको ओपन करता हूँ और यहाँ से कुछ कंटेंट में कॉपी कर लेता हूँ, जो आपको एक एग्जांपल के तौर पर दिखा सकता हूँ। तो सपोज़ कीजिए मैं इसको कई सारी लाइन में ब्रेक कर देता हूँ, जैसे कि ये एक मैंने ब्रेक किया, ये मैंने एक ब्रेक किया, उसके बाद ये ब्रेक है ही, उसके बाद मैं ये ब्रेक किया और ये एक ब्रेक किया। मैंने कई सारी लाइन बनाई, 1 2 3 4 5 6 लाइन मैंने बनाई है। अब मैं अगर इसको चाहूँ तो मैं बुलेट्स के रूप में कैसे दूंगा कि यहाँ पे क्लिक करूँगा कि जैसे मेरे को ये बुलेट लग जाए इस टाइप की, है ना, ये लग गई इस टाइप से। अब आपको बड़ा सुंदर सा लग रहा होगा, पॉइंट वाइज सब कुछ दिख रहा होगा, है ना। तो इस टाइप को हम जैसे असाइनमेंट वगैरह बनाते हैं तो वहाँ पे इनका काफ़ी यूज़ करते हैं। इस टाइप की बुलेट ले सकते हैं, चाहें तो हम कुछ कलरफुल जैसे लेना चाहते हैं तो ये इस टाइप की ये कलरफुल ले सकते हैं, इस टाइप की ले सकते हैं, ये एरो वाली ले सकते हैं। जो आपको पसंद होगी वो आप उसको अपनी पसंद के अकॉर्डिंग आप ले सकते हैं। उसके बाद जैसे कुछ लोग पसंद करते हैं कि नहीं बुलेट्स नहीं, हम लोग अपने जो पॉइंट डालेंगे वो नंबर के हिसाब से डालेंगे, तो वो लोग नंबर के हिसाब से भी ले सकते हैं। हम लोग बस नाम लिखेंगे और आपको कोई 1 2 3 नहीं करनी है, एक बार सेलेक्ट करना है सबको और वो अपने आप ऑटोमेटिकली जो है वो आपको पॉइंट डल जाएंगे। अगर आप चाहते हैं नहीं 1 2 3 में नहीं, मेरे को रोमन में डालने हैं, तो आप रोमन में भी डाल सकते हैं, मतलब जिसमें आपको अच्छा लगे उसमें आप चूज़ कीजिए। और वो चूज़ करने के बाद आप ऑल सेलेक्ट करके उसको यहाँ से लगा सकते हैं, जो भी आप पसंद करेंगे। ABCD डालना चाहते हैं, ABCD स्मॉल ABCD, मतलब जो भी आप करना चाहते हैं वो आप यहाँ से कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि जैसे आपने एक 1 पॉइंट बनाया सपोज़ कीजिए और इसके अंदर कुछ लोग आपको लिखना है, मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरीके से करते हैं। जैसे सबसे पहले मैं ऑल सेलेक्ट करूँगा, ऑल सेलेक्ट करने के बाद मैं पहले तो इसे नन पे कर देता हूँ जिससे कि सारे वो फॉर्मेट हट जाएं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद मैंने ये सिलेक्ट किया और मैंने इसमें से यहाँ से मैं इसको ये वाला पॉइंट सेलेक्ट करता हूँ, जैसे इस टाइप से नंबर देना हो आपको। फिर आप इसको क्या दिखाएंगे, जैसे ये 2 नंबर आ गया है ना। और अब मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ सारा यहाँ से, और यहाँ से इसे सेलेक्ट करूँगा तो देखिए ये इस तरीके से फॉर्मेट बन जाना चाहिए। जैसे ये फर्स्ट का पहला भाग, सेकंड का जैसे इसको पहला भाग देना है तो क्या करना होगा कि इसको सिलेक्ट करना होगा इस तरीके से, और यहाँ से इसको हम इस तरीके से सिलेक्ट करेंगे। एक सेकेंड, नहीं हुआ, अभी दोबारा। जैसे कि अगर इसका फर्स्ट भाग इस टाइप से देना है ना, या सपोज कीजिए सब कुछ हटा देता हूँ, एक बार फिर से नॉर्मल पे कर देते हैं, ठीक है। ये हम नॉर्मल पे आए और नॉर्मल पे आने के बाद हम जो है इसको एक सेकेंड यहाँ से हम इसको सिंपल नॉर्मल करते हैं। उसके बाद हमने ये ऑल सेलेक्ट किया, ऑल सेलेक्ट करने के बाद एक बार फिर से बता रहा हूँ, आप इस टाइप से भी कर सकते हैं, जैसे इसका ये छोटा पार्ट, और अगर
ये इसका भी इसको बनाना है कि इसका ड्यूरेशन ऐसा करना है। तो क्या करिए, आप इसको सिलेक्ट करिए और जैसे ये वाला यूज़ किया था तो इसको यूज़ कर सकते हैं। अब सपोज़ कीजिए इसका भी ये सेकंड पार्ट देना है, तो कुछ नहीं करना है। जैसे इसका सेकंड पार्ट ये हो गया, आपको देना है ये नीचे वाला भी इसका थर्ड पार्ट है। सपोज़ कीजिए कि ये सी में है तो इसको इंटर करना होगा। या अब आपको इसका चेंज करना है तो आप क्या करेंगे कि पहले आप ना इसको सिलेक्ट करेंगे इस टाइप से। ये सी का है ना पूरा, तो आप इसको सिलेक्ट करेंगे और आप चाहते हैं कि ये ना इस तरीके का दिखे, इस टाइप का, तो ये ऐसे दिखेगा। ए का फर्स्ट सेकंड थर्ड दिखा है। उसके बाद अगर आप इसका फॉर्मेट चेंज करेंगे तो इस टाइप से भी दिखा सकते हैं। जैसे कि हेडिंग ये हो गई, सब हेडिंग्स ये हो गई, आपको दिख नहीं रहा होगा क्योंकि वो, लेकिन वो फॉर्मेट वही है ना। ये जो आपको मैं यहाँ दिखा रहा था कि हेडिंग आर्टिकल की हेडिंग 1, फिर उसके बाद हेडिंग 2 3, उसका साइज सेम ही रहता है। और अगर आप इस तरीके से दिखाना चाहते हैं ये 1 तो इस तरीके से आप दिखा सकें 1.1 का 1, 1.1 का 2, 1.3 का 3। तो ये अलग अलग स्टाइल से आप, ये बहुत यूज़फुल ऑप्शन है जब आप एक असाइनमेंट या कुछ ऐसा चीज़ बना रहे होते हैं जो काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है और उसमें आपको अपनी इंटेलिजेंस का परिचय देना होता है, तो वहाँ आप इन सारे ऑप्शंस का यूज़ करते हैं। और ये होता है आपका डिक्रीज़ इंक्रीज। जैसे कि ये मैंने सेलेक्ट किया, एक सेकेंड, यहाँ से मैंने इसे सिलेक्ट किया और ये इस तरफ कर रहे हैं या इधर कर रहे हैं, ये इधर होने लगेगा, है ना। उसके बाद जैसे कि हमने ये ऑल सेलेक्ट किया कंट्रोल ए से, और हमें ये पूरा कंटेंट बीच में चाहिए, है ना, तो इस तरीके से आप बीच में कर सकते हैं। या फिर ये पूरा कंटेंट आपको कोने पे चाहिए, तो इस तरीके से आपका ये सारा कोने पे आ जाएगा। आप राइट में करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। इसको हम अलाइनमेंट बोलते हैं। ये इस तरीके से आप इसकी लाइन को सेट कर सकते हैं। ये देखिए, अब ये थोड़ा सा हमने वो आपको एग्जांपल दिखाने के चक्कर में वो जो लाइनें थी वो अनसिस्टमेटिक तरीके से हो गई थी। अब जैसे देखिए ये बीच में आ रहा है, बिल्कुल हर वर्ड, एक सबकी लाइनें बिल्कुल बीच में आ रही हैं, ठीक है। ये राइट में आ गया, ये आपका लेफ्ट में आ गया। और ये जस्टिफाई ऑप्शन होता है। जस्टिफाई ऑप्शन का मतलब क्या होता है कि जहाँ भी स्पेस दिख रहा है उसको वो जस्टिफाई कर दे, मतलब जितना वो कर सकता है उतना कर दे। जैसे इतना किया तो क्या होगा, वो जस्टिफाई करने से बिल्कुल जितना वो जगह घेर सकता है उतना घेर लेगा। अगर अब इतना पोर्शन नहीं घेर सकता तो वो नहीं घेरेगा। इसको हम जस्टिफाई बोलते हैं। जैसे कि ये लाइन है, अब इसको ना जैसे अभी जस्टिफाई से हटाऊंगा तो ये थोड़ा सा छोटा हो जाएगा, नहीं हुआ। अच्छा वो इतना ही है स्पेस में, क्योंकि इससे ज़्यादा आगे बढ़ भी नहीं सकता। हाँ, तो जस्टिफाई ऑप्शन ये होता है। उसके बाद ये होता है लाइन स्पेसिंग। जैसे ये इतने जो आ रहे हैं इसके बीच में आपको लाइन स्पेसिंग करनी है, तो बढ़ाना है घटाना है वो आप यहाँ से कर सकते हैं। जैसे अभी 1.15 है ना, अब आप 2 करेंगे तो देखिए आपको दिख रहा होगा एक लाइन से दूसरी लाइन के बीच में कितना स्पेस अब हो गया है। तो ये लाइन स्पेसिंग होती है, कभी कभी ज़रूरत पड़ती है इसकी भी, तो आप कर सकते हैं। और इसको और अधिक बढ़ाना है तो इस तरीके से कर सकते हैं, और वरना अगर आपकी इसकी लाइन स्पेसिंग करनी है तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। पहले 1.15 थी, अब मैंने थोड़ी सी और कम कर दी है, तो अब इसे नॉर्मल पे कर देते हैं। वो नॉर्मल होती है 1.5, तो इसको हम इस तरीके से कर सकते हैं। उसके बाद जैसे किसी चीज़ पे आपको कलर डालना है, सपोज़ कीजिए ये लाइन मैंने सेलेक्ट करी और यहाँ से मैंने इसको इस तरीके से यहाँ ये वाला कलर लेता हूँ, है ना। ये कलर मैंने सेलेक्ट किया, तो इस तरीके से ये मुझे ऐसे लाइन दिखानी है। सपोज़ कोई फाइल ऐसी बनानी है जिस पे मुझे ये दिखाना है, और उसमें अब टेक्स्ट कलर कर देता हूँ मैं वाइट, जिससे कि थोड़ा सा अच्छा दिखाई दे। या फिर ये वाइट भी ज़्यादा नहीं चमक रहा है तो मैं कोई और कलर लेता हूँ जो कि अच्छा और ब्यूटीफुल उससे दिखे। रेड कलर चलेगा क्या? येलो तो चलेगा ही नहीं, स्काई ब्लू चलेगा, ब्लू चलेगा नहीं, यही कलर थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, बस वाइट से मिलता जुलता। तो ये इस तरीके का हम कलर इसमें ले सकते हैं। और अब सपोज कीजिए कि ये जो 2 लाइन हैं, इन 2 लाइन को मुझे एक बॉक्स में रखना है, तो उसके लिए क्या करना होगा कि यहाँ पे हम जाएंगे और ये बॉक्स हम लेंगे आउटसाइड बॉर्डर, है ना, बॉक्स टाइप का आ जाएगा, ये बॉर्डर आ जाएगा इसमें एक तरीके, देखिए आ गया ना बॉर्डर। अब इसको क्या है कि कलर भी चेंज करना है सपोज इसका, तो क्या करना होगा कि
नहीं कलर नहीं, सॉरी, इसमें ना कलर चेंज करने के लिए तो फिर नहीं होगा क्योंकि बॉर्डर का तो ब्लैक ही रहता है। हाँ, उसके बाद हम क्या करेंगे कि जैसे इसमें कई सारे बॉर्डर हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप यही बॉर्डर सेलेक्ट करें, है ना। आप चाहते हैं, जैसे मैं नन कर देता हूँ तो शायद ये बॉर्डर हट जाएगा। उसके बाद क्या होगा कि अगर हम ये चाहते हैं कि मैं ये लाइन लेता हूँ तो, है ना, छोटी छोटी सी, अब मैं चाहता हूँ कि ये इस टाइप से आए, ऑल बॉर्डर आए, ठीक है। अब ये 2 लाइनें हैं तो दोनों लाइन बॉर्डर में आ गई, है ना। पहले तो क्या था कि अलग एक ही में थी, अब वो तो अलग अलग ऑप्शंस हैं, आप चाहें तो इस तरीके से कर सकते हैं, है ना। उसके बाद हम चाहें तो क्या कर सकते हैं कि अलग अलग टाइप से बॉर्डर ले सकते हैं, जैसे कि इनसाइड बॉर्डर, अंदर एक लाइन आ जाएगी, है ना, वो इनसाइड बॉर्डर कहलाएगी। कई सारे बॉर्डर हैं, आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आप हॉरिजन लाइन है वो भी आप कर सकते हैं। तो उसमें क्या होता है कि ये आपका जो कंटेंट है वो गायब हो गया है और वो पूरी तरीके से उसको शो नहीं कर रहा है, तो उसको हम वापस वैसे ही ले आते हैं। उसके बाद क्या करना होगा कि एक ड्रॉ टेबल करनी को, जैसे सपोज़ करो मुझे इनमें से कोई पसंद नहीं आ रही है, तो मैं क्या करूँगा कि अपनी खुद की एक ड्रॉ करूँगा। मतलब कैसे करूँगा, अब देखिए, मैंने ड्रॉ टेबल पे क्लिक किया और मैं चाहता हूँ कि मेरा जो बॉक्स है वो क्या हो कि इतना ही हो सिर्फ, ठीक है। तो मेरा ये खुद का ड्रॉ हो गया और उसका ड्रॉ करने के बाद कई सारे ऑप्शन भी खुलने लगे हैं, देखो यहाँ पे, है ना। डिज़ाइन में आए तो कई सारे ऑप्शन खुलने लगे। चलिए मैं चेक करा देता हूँ आपको, जो आपको पसंद आएगा वो हम चूज़ करेंगे। जैसे आपको ये ऑप्शन पसंद आया, है ना, या ये पसंद आया, तो देखिए काफ़ी कलरफुल लग रहा है, बड़ा अच्छा सा लग रहा है देखने में, है ना। तो ये क्या होता है कि हम अपनी पसंद से भी कर लेते हैं। ऐसा नहीं है कि MS वर्ड ने जो बना कर दिया है हमें वही लगाना होगा, तो वो भी हम लगा सकते हैं। व्यू गाइडलाइन भी है इसमें। और उसके बाद क्या होगा कि जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो इसको क्या होगा, हम उठा के नीचे भी रख सकते हैं, है ना। पहले क्या था, वो ऊपर ही थी लाइन, अब हम किसको कहीं भी ले जा सकते हैं। मतलब हमारा ये अलग से एक बन गया है कि ये हमारा एक जो हमने बॉक्स में दिया है वो हम कहीं भी ले जा सकते हैं। मतलब ऐसा कंटेंट है कि इसको कहीं भी ले जा सकते हैं। अगर तो कुछ ऐसी चीज़ें हमें देखनी होती हैं जिसको हम बॉर्डर के रूप में देते हैं, बॉर्डर एंड शेडिंग, है ना। अब क्या करना है कि जैसे कभी कभी क्या होता है कि हमें यहाँ तो हमने बॉर्डर दे दिया जिस पे हमें बॉर्डर देना था। जैसे अगर कुछ शैडो टाइप का बॉर्डर देना है, मैं एक बार कैंसिल करके आपको दिखाता हूँ। जैसे ये लाइन है, मैंने इसको सिलेक्ट किया और मैं यहाँ ऑप्शन पे आया और उसके बाद मैंने एक शैडो वाला बॉर्डर दिया, मतलब नीचे से हल्का सा कालापन होगा, है ना। तो उसको हम ओके करेंगे तो देखिए इस टाइप का बॉर्डर आ रहा है। काफ़ी ये भी सुंदर लग रहा होगा, इसमें कलर नहीं है लेकिन फिर भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो इस टाइप का बॉर्डर भी आप ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये तो खैर बॉर्डर रहा। उसके बाद इसमें कुछ ऑप्शन और भी हैं जो बहुत अच्छे हैं, देखते हैं। जैसे 3D बॉर्डर। अब 3D बॉर्डर में क्या है, नॉर्मली होता है, ऐसा कुछ खास नहीं है, लेकिन थोड़ा सा इसमें टेढ़ा रहता है, तो वो अभी आपको नहीं इसमें फील होगा क्योंकि इतना ज़्यादा इफेक्टिबल नहीं है। अब मैं क्या करता हूँ कि इसको ना यहाँ से एक सेकंड अंडू कर देता हूँ इसको। अब मैं ये पूरा सेलेक्ट ना करके मैं यहाँ से इसको पेज बॉर्डर दिखाता हूँ। ये तो आपने कर ही लेंगे आप, बॉक्स है, शैडो है, 3D है, कस्टम है। कस्टम में अब मान लीजिए कभी कभी क्या होता है कि आपको लाइनें भी चेंज करनी होती हैं। मान लीजिए कि बॉक्स आपने लिया है और उसमें क्या होता है कि आपको लाइनें कैसे चेंज करनी होंगी कि अभी तो हम सिंपल लाइन आ रही थी, अब मान लीजिए हमें डबल लाइन लेनी है। ये वाला हमने सेलेक्ट किया, इस टाइप का यहाँ आ रहा है और हमने इसको चेंज करने के बाद ऑटोमेटिकली कलर भी हमने इसको दे दिया बॉर्डर में। सपोज़ कीजिए रेड कलर ऑरेंज कलर में दे दिया, तो क्या होगा कि हमने इसको देने के बाद ओके किया तो ये इस टाइप का दिखने लगेगा। तो ये आपका एक कलरफुल बॉर्डर हो गया, है ना। उसके बाद आप चाहते हैं कि आप पेज पे एक बॉर्डर दें। मतलब अभी तक क्या होता है, हम कंटेंट पे बॉर्डर दे रहे होते हैं, अभी हम क्या है पेज पे भी बॉर्डर दे सकते हैं। आपने कभी सारे देखे होंगे जैसे रिज्यूम वगैरह बनते हैं और वहाँ पे बॉर्डर होता है, या बायोडाटा लोग बनाते हैं तो वहाँ पेज पे बॉर्डर दिया जाता है। कुछ भी कंटेंट होता है तो अपने पेज को और ज़्यादा ब्यूटीफुल बनाने के लिए, अपने प्रोजेक्ट को ब्यूटीफुल बनाने के लिए हम क्या करते हैं
कि पेज पे बॉर्डर देते हैं। वो कैसे देते हैं वो मैं बता देता हूँ। यहाँ पे पेज बॉर्डर का ऑप्शन आपको दिख रहा था, वो मैं यहाँ इसको दोबारा से क्लिक करेंगे, सेम बॉक्सेस वाले ऑप्शन हैं, बस यहाँ मैं दिखाऊंगा जो चीज़ कंटेंट पे थी अब वो पेज पे अप्लाई होगी। कैसे होगी देखते हैं। सपोज कीजिए बॉक्स लिया, सिंपल लाइनें आ रही हैं, है ना। अब बॉर्डर में क्या करना होगा कि एक कलर चूज़ कर लेता हूँ। ये मेरा जो है वो रेड कलर है मेरे बॉक्स का, सपोज कीजिए, है ना। अब रेड कलर मैंने लिया है और मैं लाइनें भी अच्छी सी चुनता हूँ, जैसे कि ये ले लेते हैं, है ना। अब क्या होगा, इसमें फिर से रेड कलर चूज़ करना होगा, हट गया था वो तो, या ये अच्छा नहीं लग रहा। हम क्या करते हैं, ये वाला लेते हैं, है ना, थोड़ा डॉट डॉट वाला। उसके बाद फिर से हमें कलर चेंज करना होगा कि हट जाता है वो चेंज होने पे लाइन। और उसके बाद हम क्या करेंगे, लाइन का ना थोड़ा सा वो भी बढ़ा लेते हैं, मोटा मतलब साइज बढ़ा लेते हैं, है ना। तो अभी मैं इसको अप्लाई कर देता हूँ या ओके कर देता हूँ, तो क्या होगा वो मेरे पेज पे दिखने लगेगा। देखिए ये पेज पे आने लगा पूरा बॉर्डर, है ना। इसको बोलते हैं पेज बॉर्डर। चेंज करके दिखाते हैं आपको एक बार, फिर से भी दोबारा से भी हो जाएगा। तो पेज बॉर्डर पे गए और उसके बाद हम यहाँ से जैसे सपोज कीजिए ये डबल लाइन वाला हमने लिया, उसके बाद हमने कलर चूज़ किया ग्रीन, और हमने मोटी लाइन की जगह इसको थोड़ा सा पतला ही रखा, और उसके बाद ये इस तरीके से पेज हमारा आने लगेगा। ये होता है हमारा पेज बॉर्डर, ठीक है। ये हमारा पेज बॉर्डर कहलाता है। उसके बाद अगला ऑप्शन जो है वो है आपका सैंडिंग, है ना, शेडिंग का ऑप्शन है। जैसे शेडिंग में क्या होता है कि जैसे ये कलर मैंने चूज़ किया, उसके बाद कोई चीज़ मुझे शेड करना है, जैसे 5% मुझे शेड करना है, तो क्या होगा, जो कंटेंट मैं सिलेक्ट करूँगा उस पर शेड होगा। जैसे ये सिलेक्ट था तो इस पर शेड हो गया। अब जैसे इसको दिखा देता हूँ आपको एक बार, यहाँ हमने किया शेड करना है। जैसे हमने अभी क्या होता था उस पर हाईलाइटर से तो हाईलाइट इस तरीके का होने लगता था, लेकिन अब इसमें क्या है, शेडिंग ऑप्शन और मिला दिया, मतलब थोड़ा सा शेड कितने % करना है वो और इसमें ऐड हो गया है। जैसे येलो कलर लिया, है ना, उसमें हमें कितना % शेड करना है, जैसे 15%, ठीक है। 15% कलर कौन सा लेना है शेडिंग का, वो लेनी है मुझे लाइट कलर ले लेते हैं, ठीक है। उसके बाद किया हमने ओके, तो क्या होगा कि ये जो मेरी लाइन थी, येलो कलर चूज़ था ना, उसमें 15% शेडिंग था, वो दिख नहीं रहा है। लेकिन देखिए अगर आप जूम करके देखेंगे ना तो आपको दिखेगा। ये देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये आपको हल्का हल्का डॉट डॉट सा यहाँ दिख रहा होगा, ये शेडिंग के लिए है। जैसे इसमें ज़्यादा दिख रहा है, 5% हमने कम किया था, इसमें 15% कम किया है, तो उसमें अधिक शेड्स नहीं दिख रहे हैं, है ना। तो ये क्या है कि हमारा शेडिंग ऑप्शन है। तो आपने अभी सीखा कि पेज मतलब बॉर्डर कैसे देते हैं, फिर पेज बॉर्डर, फिर उसके बाद शेडिंग, ठीक है। ये इसी ऑप्शन में था। उसके बाद जैसे इसको मैं पूरे को हटा देता हूँ क्योंकि काफ़ी सारा वो हो गया है गड़बड़। यहाँ से इसको बॉर्डर में जाके नन कर देते हैं, तो ये भी हट गया, बिल्कुल प्लेन पेज आपका हो गया। उसके बाद जैसे कि कुछ बच्चे जैसे फ्रूट्स के नाम लिखते हैं, तो जैसे या स्कूल में क्या होता है कि जैसे नाम लिखा जाता है अमित, है ना, धीरज, राधा, उसके बाद सुमित, विकास, राहुल, प्रिया, बबलू, ठीक है। तो ये कई सारे मैंने नाम लिख दिए। अब क्या है कि अमित तो दिख रहा है आपको कि ए से स्टार्ट होता है, लेकिन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में देना है। तो असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर के में करने के लिए क्या करना होगा कि हमें पहले तो ये सिलेक्ट करना होगा और इस ऑप्शन को यूज़ करना होगा। इसमें लिखा हुआ है शॉर्ट अल्फ़ाबेट, द सिलेक्ट टेक्स्ट और शॉर्ट और न्यूमेरिकल डाटा, है ना। तो जैसे कि आपको इसको करने के लिए असेंडिंग में करना है, तो अभी ये असेंडिंग पे क्लिक है, तो असेंडिंग में क्लिक करेंगे तो देखिए अब ए के बाद आता है बी, मतलब बबलू नीचे से उठ के ऊपर आ गया, ठीक है। पहले था धीरज, लेकिन अब आ गया बबलू,
फिर प्रिया आएगा, फिर राधा आएगा, उसके बाद आएगा आपका राहुल और सुमित, फिर वी आता है सबसे लास्ट में। मतलब कि अकॉर्डिंग टू हमारी लिस्ट विकास सबसे लास्ट में आएगा, तो इसलिए विकास को सबसे लास्ट में रखा गया है। अब हमें डिसेंडिंग करना है। डिसेंडिंग का मतलब है कि फिर विकास सबसे पहले आएगा और अमित सबसे लास्ट में आएगा, तो ये जो क्रम है वो चेंज हो जाएगा। कैसे चेंज होगा वो हम डिसेंडिंग करेंगे, क्लिक करेंगे तो डिसेंडिंग में हमें ये दिखा देगा। तो अब विकास सबसे ऊपर आ गया जैसा कि मैंने बताया था आपको, अमित सबसे नीचे आ गया। उसके बाद अब यहाँ से अगर चेक करेंगे तो अमित, बबलू, धीरज, प्रिया, राधा, राहुल, सुमित, विकास, है ना। तो ये नीचे से ऊपर आ रहे हैं और पहले ऊपर से नीचे, तो ये असेंडिंग और डिसेंडिंग इस ऑप्शन को कहते हैं। ये मैं हटा देता हूँ। उसके बाद जैसे कि आपको कुछ भी मैं यहाँ इस फाइल से फिर से कॉपी कुछ करना पड़ेगा मुझे। जैसे मैंने ये क्या है कॉपी किया और उसके बाद ये जो डाटा है मेरा, ये कंटेंट है, उसको क्या करना है कि उसका ना थोड़ा सा चेंज करना है। जैसे कि ये इस टाइप का फॉन्ट चेंज करना है, या इसको हेडिंग बनाना है, या इसको सेकंड हेडिंग बनाना है, इसको थर्ड हेडिंग बनाना है। ये सारे जो ऑप्शन है वो इस तरीके से यहाँ पे दिए हुए हैं, या इस तरीके से आपको कंटेंट को पेस्ट करना है इस तरीके से। ये कई सारे प्री फॉर्मेट हैं जिनको आप चाहें तो यूज़ कर सकते हैं। जैसे इस तरीके से आपने यूज़ किया तो ये कंटेंट ऐसा लगेगा, मतलब चेंज हो गया, तो ज़्यादा आपको मतलब सर्च करने की ज़रूरत नहीं है और आप कम समय में इस टाइप की स्टाइल या फॉर्मेट को कर पाएंगे। उसके बाद जैसे इसको आप सेलेक्ट करेंगे और इसको पैराग्राफ बनाना है, तो ये पैराग्राफ बनाने के लिए इस पी का यूज़ होता है, जो कि पी उल्टी होती है ना। इसको हम यूज़ करते हैं। वैसे इसका ज़्यादा कोई ख़ास यूज़ नहीं है, लेकिन चूँकि ऑप्शन है तो मैंने उसमें आपको बता दिया। तो इसको जब यहाँ से हटा देंगे तो ये ऑटोमेटिकली हट जाता है, ये वो ऑप्शन है। उसके बाद चेंज स्टाइल, तो ये जो स्टाइल थी वो चेंज स्टाइल ही थी, फिर भी मैं आपको जैसे आपको फैंसी करनी है, सपोज करिए ये वाली लाइन ले लेता हूँ। ये लाइन ली और आपको जैसे स्टाइल करनी है, स्टाइल सेट करनी है, इसे फैंसी करनी है, तो फैंसी हो जाएगी, फॉर्मली हो जाएगी, ये ऐसी हो जाएगी, मतलब सिंपल है, मॉडर्न ऐसी हो जाएगी। तो थोड़ा सा चेंजेस है जो आप देख पाएंगे कि इस तरीके से आप चेंजेस कर सकते हैं, है ना। तो ये हमारे जो ऑप्शन है, फाइंड ऑप्शन जो है वो आप किसी भी वर्ड को फाइंड करना है। सपोज़ कीजिए कि आपको जून फाइंड करना है, JUNE, है ना। ये मैं फाइंड करना है, तो मैं इसको कैसे फाइंड करूँगा, फाइंड नेक्स्ट ऑप्शन करूँगा, यहाँ मिल गया मुझे। इसके बाद मैं करूँगा नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से फाइंड, अगर मुझे जून की जगह पर जैसे रिप्लेस करना है कोई वर्ड, मान लो जून की जगह पर मुझे मई करना है, तो मई मैं लिख देता हूँ और मैं इसको रिप्लेस कर देता हूँ। तो जैसे ही जहाँ पे ये जून है ये आपको दिख रहा है, मैं रिप्लेस करूँगा तो यहाँ मई हो जाएगा। उसने फिनिश बोल दिया और यहाँ पे इस डेट को जो है चेंज कर दिया गया है, और वो पहले जो 25 जून था वो मई हो गया, है ना। बाकी सब कुछ एज इट इज़ वैसा ही रहेगा। तो ये होता है आपका रिप्लेस, फाइंड, रिप्लेस और गो टू। अगर किसी लाइन पे आपको जाना है, सपोज़ कीजिए कि जैसे कि वर्ड में आपने पढ़ा था कि आपको 5 नंबर लाइन पे जाना है, तो आप गो टू करेंगे और 5 नंबर लाइन पर जाएंगे। ये इस समय जहाँ कर्सर आपका ब्लिंक कर रहा है वो है आपका 5 लाइन, 1 2 3 4 5, सॉरी 1 2 3 और ये 4 और ये 5, है ना, 5वीं लाइन पर है ये, ठीक है। तो इस टाइप से गो टू ऑप्शन में आप अपनी लाइन पे भी जा सकते हैं। हालांकि इतना ज़्यादा यूज़फुल नहीं है, लेकिन यूज़फुल तब ज़्यादा हो जाता है जब बहुत बड़ा फाइल होता है। मान लीजिए 40 पेज का फाइल है और उसमें किसी ने अगर आपको बताया कि 40 नंबर लाइन पे वो वर्ड लिखा है, वो आपको रिप्लेस करना है या उसे फाइंड करिए, वहाँ उसकी जगह ये वर्ड चेंज करना है, तो आप इजीली कर पाएंगे अगर कोई लाइन नंबर बता देगा। जब छोटी फाइल होती है तो गो टू का कोई यूज़ नहीं लगता कि सब कुछ सामने दिख रहा होता है, लेकिन जब कोई बड़ी फाइल होती है तो वहाँ पर आपको जो है वो गो टू ऑप्शन काफ़ी यूज़फुल साबित होता है। और उससे आगे हम अगले पार्ट में सीखेंगे।